हमें धमकाते हैं। कौन है मौलाना? मौलाना कौन है? मौलाना कौन है? मौलाना का क्या अधिकार है इस तरह की प्रतिक्रिया देने का? कहाँ है संविधान? कहाँ है कानून? कहाँ है पुलिस? कल को तक कुछ भी आग लगा सकता देश के अंदर जी। कहाँ है ये कानून के रखवाले? इस मौलाना से पूछो पहले निरोध का इस्तेमाल कर, उसके बाद इस चीज़ का विरोध करना। पहले निरोध का पहले भारत की जनसंख्या 140-45 करोड़ पहुंच चुकी है जी। सबको निरोध का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद ऐसे मुद्दों का विरोध करना चाहिए। तुम्हारी जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल में क्या भूमिका, पहले इसको बताइए। उन्होंने इस पर भी एक बयान दिया है कि जो बाकी समुदाय है वो हम दो हमारे दो की नीति को आजमाते हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय हो, सिख समुदाय हो या ईसाई हो, वो इस नीति को अपनाते हैं। लेकिन मुसलमानों को ये नीति अपनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और जो बढ़ती आबादी है उसको भी लेकर उन्होंने ये कहा है अपने बयान में कि जो भी अल्लाह, ये सब हम मानते हैं कि आबादी जो बढ़ रही है वो अल्लाह की देन बढ़ रही है, और अल्लाह जब भी ये भेजता है धरती पर अपने बंदे को, उससे पहले वो उनके लिए खान पान की जो सुविधा है वो उससे पहले भेजता है। तो आबादी के लिए जो भी है वो अल्लाह के ऊपर छोड़ता है। भैया ऐसा है, सुनिए मेरी बात सुनिए, ज़्यादा बच्चे पैदा करने में अल्लाह की कोई मेहनत नहीं है, मुल्ला जी की मेहनत है। इसलिए मुल्ला जी को सोचना पड़ेगा बच्चे को कंट्रोल कैसे किया जाए, जनसंख्या को कंट्रोल कैसे। सरकार के हर सरकारी अस्पताल के बाहर लिखा होता है कि सरकारी विज्ञापन होते हैं। इन सरकारी विज्ञापनों को छापने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जाता है जी। बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उसका फार्मूला नहीं अपना रहे हो। सरकारी अस्पताल में निरोध कंडोम फ्री मिलते हैं। आपको डीटीसी की बस तो फ्री चाहिए, 200 यूनिट बिजली भी फ्री चाहिए, आपको पानी भी फ्री चाहिए, लेकिन फ्री का निरोध इस्तेमाल नहीं करना है। भाई क्यों नहीं करना है आपने? वो भी तो फ्री है, वो भी सरकारी योजना है। सरकारी योजना उज्ज्वला गैस भी है, सरकारी योजना किसान सम्मान निधि भी है। तो सब सरकारी अस्पताल में सरकारी कंडोम फ्री मिल रहे हैं, भाई इस्तेमाल क्यों नहीं करते इस चीज़ को? मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे नेता हो, चाहे हिंदू संगठन का कोई भी कार्यकर्ता हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे मुस्लिम पक्ष का कोई भी मुल्ला हो, कटमुल्ला हो, मौलवी हो, अगर इस तरह के बदतमीजी भरे बयान देश के अंदर मीडिया में फेमस होने के लिए दोगे तो तुम्हें वही जवाब दिया जाएगा जो भाषा मुल्ला को, कटमुल्ला को समझना है। 219 मदरसों की बात की तो आप यूपी गवर्नमेंट को बीच में ले आओगे, आप यूपी गवर्नमेंट को बीच में ले आओगे। जो मदरसे को बनाता ही वक्फ बोर्ड है और 219 मदरसे को काम क्यों मिलेंगे? ये 4 दिन पहले की रिपोर्ट बता रहा हूँ सर, यूपी की। जो बच्चे मदरसों में पढ़ने जाते हैं, तालीम लेने जाते हैं, और वो उनके लिए वहाँ मदरसे बने नहीं हैं। 219, 1 हो, 2 हो, 3 हो, अब उन मदरसों में ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये वक्फ बोर्ड की जवाबदारी नहीं बनती है, क्योंकि मदरसे तो वो बनाते हैं, मस्जिद वो बनाते हैं, कब्रिस्तान वो बनाते हैं। तो मदरसों में जवाबदारी किसकी है? तो अगर सरकार वक्फ बोर्ड को कह रही है, हमारे भाई भी कह रहे हैं, मुस्लिम भाई भी कह रहे हैं, भाई ट्रांसपेरेंसी तो चाहिए। आप कहाँ खर्च कर रहे हो, कैसे खर्च कर रहे हो, कम से कम ये तो पता लगे। बिल्कुल सही बात है, उनकी कम्युनिटी के लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए और रिकॉर्ड केयर फंड की भी ट्रांसपेरेंसी ले आओ। मत बोलना, रिप्लाई मैं दूंगा। एक वर्ड बोला, 15 मिनट बोला, पीएम फोबिया, किसी को पानी से होगा। अब जैसे हमारी 100 करोड़ आबादी है, यूपी में हिंदुओं की ज़्यादा है, तो वहाँ मुसलमानों को दबा रखा है। अगर उनकी बराबर हो जाएगी तो जैसे ये जाते हैं तो क्या नाम है, लिंचिंग के नाम पे या गाय निकलती है और काटने के नाम पे 15-15, 20 जाएंगे कुछ टिकटे। अगर उनमें दम है तो 15 से 15 लड़ लें। तो उसने मतलब किसका टैक्स बोला ये क्या होता है, मैंने कई बार क्या होता है, एक लाइन निकाल के ना बाहर रख देते हैं। उसने ये कहा कि अगर हमारी आबादी इनके बराबर होगी 50-55, अच्छा यही बदमाशी का हिंदू पाकिस्तान में कर सकते हैं? जैसे यहाँ जो उसके घर से निकला तो गाय पकड़ेगा मीट, जनरल पब्लिक का हूँ, 2 घंटे आगे बोल। मैं इनका पहला जवाब दे देता हूँ। ये कह रहे हैं होड़ नहीं चल रही है, होड़ तो अभी इनके जवाबों में चल रही है। इन्होंने बोला कि 15 बंदे खड़े कर दो, 15 बंदे इनके खड़े कर दो, कटवा लो, लड़वा लो। नहीं, मैंने बिल्कुल सही सुना, वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिकॉर्ड आप क्लियर करना। अभी 2 मिनट हुए। अभी इन्होंने बोला कि अभी यूपी में
जनसंख्या इनकी ज़्यादा है इसलिए हावी हो रहे हैं, और हमारी कम है इसलिए हम पे हावी हो रहे हैं। हम बराबर हो जाएंगे, फिर इनसे लड़वा लो तो बराबर हो जाएंगे। होड़ तो ये कर रहे हैं बराबर करने के लिए, अब ये साथ साथ बोल रहे हैं लड़ाई हो जाएगी। पाकिस्तान में नहीं कर सकते क्या? पाकिस्तान में तो देख लिया हमारी कम थी तो हमारे पे हावी हुए ना, हावी हुए ना। 1947 में जब हुआ हमारे पे हावी हुए, तभी तो वहाँ सिर्फ पाकिस्तान में मुसलमान ही है ना, हिंदू में दोनों है ना। हम हावी नहीं हुए ना इन पे। अगर हमें हावी होना होता तो हावी तो हम उससे उस समय ज़्यादा थे, हम हावी हो जाते। बीजेपी बात बीजेपी वालों की नहीं हो रही। जनरल पब्लिक है, डेली कहते हैं अरे यही नौकरी करते हैं, डेली 20 घंटे, अब भी आम पब्लिक है 3-3 घंटे खड़े रहेंगे। हाँ जाओ बेटे, अब कहाँ सच्चाई। मैंने ये कहा था कि उसने किस कंटेक्स्ट का, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उसने ये कहा कि जैसे हमारे को बुला रहे जिसको बुलाना, आप बोले, आप बोले, नहीं बुला लो जिसको।